स्वर्ग तथा महास्वर्ग से भी ऊपर सतलोक है, जहां आप सभी रहते थे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। पवासा में वास्तविक सनातन धर्म तत्वज्ञान सत्संग संपन्न हुआ। उज्जैन 5 जनवरी रविवार को अजब गजब का ज्ञान पवासा में। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वावधान में पवासा स्थित श्री रामदास धर्मशाला में संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान सत्संग का आयोजन हुआ। LED प्रोजेक्टर के माध्यम से सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान दिया गया। संत जी ने बताया कि सतलोक, जिसे अमरलोक भी कहते हैं, स्वर्ग और महास्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, जहां जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और सभी सुख निःशुल्क परमात्मा जी की तरफ से उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि धनी धर्मदास को स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने सनातन धर्म का तत्वज्ञान दिया और उन्हें शास्त्र आधारित वास्तविक भक्ति करवाकर उनका कल्याण किया। उन्होंने सतलोक जैसी अमर स्थली की प्राप्ति करवाई, जहां स्थायी सुख शांति है। दक्षिण तहसील सेवादार भक्त श्यामदास ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज भी इसी शास्त्र अनुकूल साधना के माध्यम से भक्तों को मोक्ष और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। इस आयोजन में जिला सेवादार, तहसील सेवादार और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शास्त्र आधारित भक्ति मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। उज्जैन से मुकेश दास देवल की रिपोर्ट। के लिए सतलोक के निवासी बन सको, जहाँ आप इतना सुख मिलेगा जो स्वर्ग क्या महास्वर्ग में नहीं है। सुंदर बाग, सदाबहार फलदार वृक्ष और दूधों की नदियां बहती हैं, जहाँ सुंदर नर और नारी रूप में हंस आत्माएं रहती हैं। वे कबीर बता रहे हैं, वो तो प्रतिदिन 1 लाख मानव खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। गुरुदेव, मुझे जीव भक्षक नहीं, जीवों की रक्षा करने वाला भगवान कौन है वो बताइए। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म तो जीवों को खाता है। और गुरुदेव, ऐसा तो आप भी मानते हैं कि एक दिन वैकुंठ समेत तीनों लोक भी नष्ट होंगे, यानी स्वर्ग भी नष्ट होगा। फिर मुझे वहां भक्ति क्यों बता रहे हो? गुरुदेव, मुझे उस अविनाशी स्थान के बारे में अब, जिसका जिक्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार धर्मदास जी जिंदा बाबा रूप में मिले परमेश्वर कबीर जी से सुनी सृष्टि रचना के आधार पर काफी तर्क रखते हैं, जिसके पश्चात गुरु रूपदास जी कहते हैं, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान मेरे पास था वो सब मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो महात्मा आपको मिले हैं वो अवश्य ही कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं। हे गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, किंतु जिसने मुझे ये तत्व ज्ञान बताया है, अब मैं उन्हीं के चरणों में जाऊंगा। आज के बाद वही मेरे सद्गुरु होंगे। ठीक है धर्मदास, आप उनको अपना सद्गुरु बना और उनके अनुसार बताई साधना कर लो। इसके बाद धर्मदास जी गुरु रूपदास जी को प्रणाम कर परमेश्वर जिंदा रूप में धर्मदास जी की आज्ञा को निकालकर ऊपर सतलोक में ले जाते हैं। सतलोक, जहाँ दरबार के द्वार पर खड़े द्वारपाल को परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास जी को परमात्मा के दर्शन कराओ। जिंदा रूप परमात्मा पीछे से अपने सिंहासन के पास चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे हंस तथा हंसनी इकट्ठे होकर नाचते गाते हुए धर्मदास जी को परमेश्वर के सिंहासन के द्वारा भेजे जाने वाले मेरी कृपा पात्र महापुरुष से होगा। जिस समय कलियुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष मेरा भेजा हुआ आएगा। अर्थात उसे मुझे ही समझ वो सारे संसार के प्राणियों का उद्धार करेगा। उस समय तेरे बिंद वाले, यानी तेरी 42 पीढ़ी वाले हों, यह सारा संसार जो भी उससे नाम दीक्षा लेगा, उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है।